नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रेमबल। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रेमबल के बारे में। प्रेमबल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और किसके द्वारा कहा गया है देखिए। नेपाल की इसको प्रेमबल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें किसने कहा है? नेपाल की वाला ने। ठीक है दोस्तों, इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में संक्षेप में कुछ शब्दों में हम जैसे कि कीवर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स हम बात करेंगे इसके बारे में। इन दो कीवर्ड्स और ऑब्जेक्टिव से हमें बता देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस बताता है या क्या क्या हमारे राइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अथॉरिटी। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है, जो प्रेमबल हमें बताता है। ठीक है, तो ये डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हमारे देश के नागरिकों से ये अपनी पावर या अथॉरिटी डिराइव करता है। ठीक है, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में बनाए जाएंगे हमारे देश की सरकार के द्वारा, वो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो हमारे लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अथॉरिटी फ्रॉम आवर पीपल ऑफ इंडिया। अब आप बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कुछ कीवर्ड्स जैसे कि पहला है दोस्तों सोवरन। सोवरन यानी कि इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट यानी हमारा एक देश यानी हमारा इंडिया एक स्वतंत्र कंट्री है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। इस पर किसी का रूल लागू नहीं होता, जैसे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। हम अपने देश में हमारे देश की सरकार किसी भी तरीके के रूल एंड रेगुलेशंस इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बना सकती है। ठीक है दोस्तों, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है। ये पहला हो गया दोस्तों। दूसरा सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में हम तीन टाइप के सोशल तरीके पढ़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है दोस्तों, और सोशल। तो ये तीन तरीकों से हम सोशलिस्ट को डिफाइन करते हैं, यानी हमारा खुद का अब सोशलिज्म का एक खुद का ब्रांड है, जो कि इंदिरा गांधी ने कहा था। जैसे कि कार्ल मार्क्स वगैरह बात करते हैं सोशलिज्म की कि लोगों का वायलेशन हो रहे हैं राइट्स, तो सोशलिज्म आएगा जब किसी के भी राइट्स वायलेशन नहीं होंगे, सब इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हम सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल हमें राइट्स मिलते हैं सोशलिस्ट पे। ठीक है देखो दोस्तों, वो इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है और सोशल राइट्स भी है हमारे पास। तो बात करते हैं तीसरे कीवर्ड की दोस्तों, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से दोस्तों आप क्या समझते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी, यानी फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फेडरल मॉडल हम फॉलो करते हैं और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने एस्टेब्लिश की है अपनी कंट्री में। ठीक है दोस्तों, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जिसमें दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है उसको। तो दोस्तों ये हम डेमोक्रेसी यानी लोगों के द्वारा राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, लोगों के द्वारा राजतंत्र, दैट मीन्स डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल। फॉर द पीपल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे, डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल गवर्नमेंट।
लोग इलेक्शन के द्वारा अपॉइंट करते हैं डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को, ठीक है। हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल मॉडल हमने अडॉप्ट किया है कैनेडियन मॉडल से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे कीवर्ड की, रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, ठीक है दोस्तों। इसमें यानी यूनियन ऑफ पीपल भी कहा जा सकता है या यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि हमारा एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश है, ठीक है, सबका इकट्ठा मेल जोल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स 4 प्रियम्बल हमें बताता है। जैसे कि बात करते हैं पहले की, यह है पहला जस्टिस, ठीक है दोस्तों। जस्टिस हमें कितने टाइप के मिलते हैं? अब बात करते हैं पहले नंबर की, जस्टिस सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा पॉलिटिकल। जस्टिस में 3 टाइप का जस्टिस हमें मिलता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। याद रखोगे दोस्तों। दूसरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारा, वो है लिबर्टी। लिबर्टी हमें 5 तरीके की मिलती है दोस्तों, 5 तरीके की लिबर्टी मिलती है। लिबर्टी ऑफ थॉट, पहला थॉट, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा बिलीफ, चौथा फेथ, और 5वां वर्शिप, ठीक है दोस्तों। पहली लिबर्टी हमें 5 तरीके की मिलती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, याद रखोगे सभी। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की। इक्वलिटी, तीसरा हमारा इक्वलिटी। तो इक्वलिटी हमें 3 टाइप की मिलती है दोस्तों, 3 टाइप्स की, ठीक है। सिविक, पॉलिटिकल, ठीक है, एंड इकोनॉमिक। लिबर्टी इक्वलिटी हमें 3 टाइप की, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है दोस्तों। आप नोट्स भी ले सकते हैं इसके, लेना चाहें तो। अब हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव जो प्रियम्बल का है, वो है फ्रेटर्निटी, ठीक है दोस्तों। फ्रेटर्निटी से आप क्या समझते हैं? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है दोस्तों। यानी मेल जोल की भावना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है फ्रेटर्निटी के द्वारा, जो कि प्रियम्बल में सम्मिलित है शब्द, ठीक है। फ्रेटर्निटी शब्द जो कि प्रियम्बल में हमारा ऑब्जेक्टिव्स के अंडर सम्मिलित है, ठीक है। यह हमें मेल जोल की भावना सिखाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अडॉप्शन की। अडॉप्शन कब और कहाँ से हुआ? अडॉप्शन हमने इसका प्रियम्बल का किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और किस तारीख को हुआ? 26 नवंबर 1949, ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को हमने इसका अडॉप्शन किया, यानी इसको अडॉप्ट किया, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से किया। पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का था जहाँ प्रियम्बल था, दूसरा हमारा इंडिया का है, ठीक है दोस्तों।
इस तारीख के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा हिस्टोरिकल लिंकअप है। 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे भी मनाया था, ठीक है। किसके कहने पे, INC लाहौर सेशन 1929। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया था। किसने अडॉप्ट किया था ये रेजोल्यूशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में अपने 1929, ठीक है, 1929 में, ठीक है, याद रहेगा सबको दोस्तों 26 नवंबर। इसीलिए हम आज के दिन 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों सभी। 26 तारीख हमारा अडॉप्शन डेट भी है प्रियम्बल का। 26 नवंबर 1949 को हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया, और 26 जनवरी को ही हर साल हम अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप आप सबको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।